वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक 50,000 का इनामी नफीस बिरयानी की मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र में नफीस और पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नफीस के पैर में गोली लगी थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। घायल अवस्था में नफीस को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची और उसको कुछ दिन इलाज के बाद जेल भेज दिया गया था, जहां कल उसकी तबीयत बिगड़ी और पुलिस उसे लेकर प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया। एसआरएन अस्पताल में नफीस को कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की टीम उसके इलाज के लिए लगी हुई थी, लेकिन उसको बचा नहीं सकी। डॉक्टरों का कहना है कि नफीस को साइलेंट अटैक पड़ा था, इससे उसकी मौत हो गई। अब नफीस के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और उसके बाद उसकी जांच बताई जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एसपी सिंह ने। देखिए, जिस समय उनको दिन में लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में उनको ले आया गया था इमरजेंसी टीम ने देखा तत्काल उस समय, तो उसी समय जब आए थे उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्पिरेटरी रेट लगभग 60 पर मिनट था, उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ब्रेथलेसनेस थी और उनका उस समय देखा बीपी देखा गया, बीपी ब्लड प्रेशर बहुत कम था, बहुत डाउन था, 70 मिलीग्राम मरकरी था। तत्काल उनको फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आईसीयू में तुरंत एडमिट कराया गया था इमीडिएटली, और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे उस समय और पूरी टीम आईसीयू में वैसे भी 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती, 24 आवर पूरी टीम रहती है। देखा गया ईसीजी देखा गया, तभी उसको पता और एंजाइम टेस्ट किए गए और उससे कंफर्म हुआ कि उनको सीवियर एमआई हुआ था। और साथ में इसके बाद उनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर भी था, कार्डियक फेल्योर, जिसके कारण पल्मोनरी एडमा था। इसी कारण से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बहुत कम था, ऑक्सीजन सैचुरेशन मात्र 70% था और ब्लड प्रेशर की दवाई फिर इस पूरा ट्रीटमेंट पूरी टीम के द्वारा सब मेरी लगातार मेरी बात हो सभी से हो रही थी, कार्डियोलॉजी से 2-3 हमारे कार्डियोलॉजी अलग सभी से बात हुई, तो उसमें कोशिश किया पूरी तरह से कि ब्लड प्रेशर किसी से मेंटेन हो। ऑक्सीजन सिचुएशन ऑक्सीजन देने के बाद उनका 80-85% तक पहुंचा था। इसके बाद भी देर रात तक उनको ऑक्सीजन सिचुएशन कम होने लगा, तो उनको बाईपैप सपोर्ट पर रखा गया। अल्टीमेटली फिर उनको 12 बजे के आसपास उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश किया, क्योंकि आईसीयू वहाँ इंटेंसिव के यूनिट में तो ऑलरेडी सभी लोग उसमें मौजूद रहते हैं, 24 आवर्स मॉनिटरिंग कर रहे थे, बेस्ट एफर्ट किया, लेकिन 1 बजे के आसपास उनको डेथ हो गई। उसमें उसकी टीम सीएमओ के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और उनके द्वारा वो किया जाएगा, उसको वीडियोग्राफी भी की जाएगी, उनको पोस्टमार्टम को किया जाएगा, जिससे कि उसमें भी पता लग सके। वैसे उनको तो हमारे जो टेस्ट हैं जो मौजूद थे उससे उनको तो कंफर्म नहीं है कि उनको कार्डियक इन्फार्क्शन हुआ था। हार्ट अटैक का वो देखिए, इस समय हार्ट अटैक एज के बाद ये ब्लड प्रेशर की पहले से हो सकता बीमारी रही हो, लेकिन ये तो जांच के बाद और पुराना हिस्ट्री देखा जाएगा कि क्या और बीमारियां थी, लेकिन जिस समय आए थे उस समय उनको सीवियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था और साथ में कार्डियक फेल्योर पे थे, जिसके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। थैंक यू सर।